पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, व्यवहार और परमार्थ हमारे जीवन के दो पहलू हैं। प्राणी पदार्थ और परिस्थितियों के बीच में हो करके हर इंसान को गुजरना पड़ता है। उनका बर्ताव ही व्यवहार कहलाता है। प्राणियों का बर्ताव, पदार्थों का बर्ताव, परिस्थितियों का बर्ताव। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं प्राणी हैं, और ये जो तना हुआ वस्त्र है, खंभे हैं, नीचे बिस्तर है, मंच है, ये सब पदार्थ और इनकी विशेष अवस्था परिस्थिति है। जैसे अभी 3 घंटे के पहले यहाँ की परिस्थिति भिन्न थी, अब भिन्न है। 1 घंटा के बाद भिन्न हो जाएगा और कल इसकी परिस्थिति एकदम भिन्न हो जाएगी, सुनसान हो जाएगा। प्राणी पदार्थों की विशेष अवस्था को परिस्थित कहते हैं। प्राणी चैतन्य है, पदार्थ अचैतन्य है, और दोनों की विशेष अवस्था परिस्थित है। इसी में हो के आदमी गुजरता है। आपका बचपना, उस समय जो प्राणी पदार्थ आपको मिले थे, आज वे सब के सब नहीं है। जवानी के मध्य में जो कुछ मिला था वो सब का सब आज नहीं। आज जो है वो आगे सब का सब नहीं रहेगा। सब क्षण सब कुछ बदलता है। इसलिए इन बदलते हुए दृश्यों में अपने मन को कहीं नहीं रमाना चाहिए, कहीं मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए, विवेक पूर्वक काम करना चाहिए। प्राणियों में मनुष्य के अलावा जो प्राणी हैं उनका व्यवहार सरल है। हजारों बैल, हजारों घोड़े, हजारों गधे, हजारों हाथी, हजारों ऊंट आप पाल सकते हैं। आपके पास रहने की जगह, खाने का चारा, पीने का पानी होना चाहिए, फिर और कोई समस्या नहीं। बैल, घोड़े, गधे, ऊंट, खच्चर, ये सब कोई रागद्वेष नहीं करेंगे, लेकिन मनुष्य का एक बच्चा पाल के निभाना बहुत मुश्किल है। बहुत उफान शैतान वाला होता है। मनुष्य का तो छोटा बच्चा होता भी शिशु रो रो करके परेशान कर देता है, और जब जवान होता है तब तो उसकी कामनाएं इतनी लंबी लंबी होती हैं कि बड़ा मुश्किल है उसको रास्ते पर लाना। तो मनुष्य प्राणियों का व्यवहार जटिल है। क्षमा, गम, संतोष से उनका व्यवहार किया जा सकता है। मनुष्यों में एक दृष्टि होनी चाहिए कि मूलतः सबको समान समझना चाहिए। एकत्व सबही समलख है। मानुष खान के बीच अहंकार आने नहीं, मैं उत्तम यह नीच। अपने मन में यह अहंकार न लावे कि मैं उत्तम हूं, दूसरे लोग नीचे हैं। एकत्व सबही समलख है मानुष खान के बीच, ये पंचग्रंथी का दोहा है। मनुष्य के बीच में सब में एकत्व और समता की दृष्टि मन में लावे। जातियां जितनी हैं सब काल्पनिक हैं, वर्ण काल्पनिक है।
जाति और वर्ण का अहंकार अज्ञान जनित है और हजारों वर्षों से ऐसा पाठ पढ़ा दिया गया है जो सबके दिमाग में घुसा है। अमुक वर्ण के लोग सबसे बड़े होते हैं, अमुक वर्ण के लोग छोटे, अमुक जात छोटी है, अमुक जात बड़ी, अमुक जात पावन है चाहे कुकर्म ही करे, और अमुक जाति अपवित्र है चाहे कितना सुकर्म करे। ये सब उल्टी पलटी बातें पढ़ाते पढ़ाते सबके दिमाग में घुसी और ये सब पूरा झूठ है। मनुष्य होना ही सबसे बड़ी बात है। मनुष्य है फिर और क्या चाहिए। मनुष्य की एक जाति है, बैल की एक जाति है, घोड़े की एक जाति है, गधे की एक जाति है। आप कह सकते हैं कि घोड़े में बड़ा फर्क होता है, गाय में बड़ा फर्क होता है। एक गाय होती है 20 किलो दूध देती है, एक गाय होती है 1 पाव दूध देती है। ऐसे जातियां हैं। तो क्या मनुष्य जाति में कोई ऐसी जाति है जिसके घर की स्त्रियां 20 किलो दूध देती हों और दूसरी जातियों में उनकी स्त्रियां 1 पाव दूध देती हों? ऐसा तो कहीं नहीं। इसलिए मनुष्य की एक जाति। मनुष्य के गुण से उसकी विशेषता होती है। किसी को कभी अछूत मत कहो, कोई अछूत नहीं है। स्वच्छता का बर्ताव करो। स्वच्छता को लेके छूत अछूत है। कोई टट्टी घर से निकला अछूत है, स्नान कर ले अछूत नहीं। हाथ धो ले, कोई पवित्र वस्तु छू सकता है, हाथ नहीं धोए तो हाथ अछूत है। इसलिए शुद्धता अशुद्धता की दृष्टि से छूत अछूत है, जन्म से कुछ छूत अछूत नहीं। जो सांवला होता है वो शूद्र है, जो गोरा होता है वो ब्राह्मण है। तो शूद्र जिनको आप कहते हैं उनमें भी गोरा होते हैं। तो एक पंडित ने कहा वो ब्राह्मणों के अंश है। तो मैंने कहा ब्राह्मणों में जो काले होते हो किन के अंश है? तो बेचारे वो बहुत लज्जित हुए। भगवान जितने हिंदू समाज में माने गए हैं सब सांवले हैं। विष्णु भगवान भी सांवले हैं, राम सांवले हैं, कृष्ण तो घन श्याम है, बहुत सांवले हैं। तो विष्णु को, राम को, कृष्ण को क्या टाट के बाहर कर दिया जाए? उनको न माना जाए? वेदव्यास का एक नाम कृष्ण है, कृष्ण द्वैपायन। वो काले थे इसलिए कृष्ण कहा गया। द्वैपायन द्वीप में पैदा हुए, एक द्वीप जमुना नदी के एक बालू के रेत में उनकी मां कैवर्त कन्या थी, धीवरी कन्या, उसी ने बच्चा पैदा किया था। लेकिन वेदव्यास एक धीवरी का बच्चा, उसके शास्त्रों से पंडित लोग अपना व्यवसाय करते हैं। इतने पर भी लोगों को अकल नहीं आए तो क्या करें। इसलिए मनुष्य पुरा काल में ऐसा नहीं था। चारों वेदों में अछूत नाम की चीज मुझे कहीं नहीं मिली, बल्कि ये लिखा है समानी प्रभा सौ भाग, ये अथर्व वेद का मंत्र है। हमारी प्रभा पौशाला एक हो, 100 भागा, हम एक साथ भोजन लें। मनुर्भव जनया दिव्यम जन्म,
मनुष्य बनो और अच्छा जनसमाज पैदा करो। कबीर साहब को तो कहना ही क्या है, खुल करके फटकार, डर नाम की चीज नहीं। साहब डांटते हैं, पंडित देखो हृदय विचारी को पुरुषा को नारी, और फटकार करके बात करते हैं। मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से देखो, जात पात की कल्पना छोड़ो, छुआछूत आचार के आधार पर मानो, और जन्म से कोई छूत नहीं। जिसका आचरण खराब है, खान पान खराब है, वस्त्र शरीर गंदे हैं, तो उसका व्यवहार कैसे लिया जाए? वो साफ सुथरा हो जाए, सभ्यता से रहे, आहार विहार पवित्र रखे, बस कोई हर्ज नहीं। एक मुस्लिम लड़का 20 बरस तक मेरे साथ रहा साध रूप में, और मेरी रोटी बनाता था। आप लोग चाहे मुझे न छुए, कोई हर्ज नहीं, मैं चिंता नहीं करता, किसी डरता नहीं। मुस्लिम लड़का था, मेरी रोटी बनाता था। ईसाई लड़का 3.5 वर्षों तक रहा साध रूप में मेरे पास, वो भी मेरी रोटी बनाता था। और हिंदू समाज के बच्चे तो सब ही है। इसलिए, और ये बात मैं खुल करके रखता था, आज भी खुल करके रखता हूं, छिपे उपे नहीं। लखनऊ की तरफ एक मेरा कार्यक्रम हुआ, तो सभी संत, पारखी संत खूब जुटे। तो मैंने कहा, हरिजन संत जिनको आप कहते हैं वे भी भंडारी हैं, और जिनको खाना हो खाएं, नहीं तो अलग भोजन बनाएं। मैंने कुछ कहा नहीं किसी को कि खाना पड़ेगा, मजबूर क्यों करें, मजबूर करने का भी अधिकार हमारा नहीं। मैंने कहा हरिजन संत भोजन बनाते हैं और उसी में मैं खाऊंगा, आप लोगों को न खाना हो तो अलग भोजन बनाइए। तो लोग कहे नहीं, जब आप खाएंगे तो हम लोग भी खाएंगे। ये 1986 की बात है। निर्भय होकर के कबीर साहब ने कहा, हम लोग भयभीत क्यों हो? आज से 550 वर्ष पूर्व उन्होंने डंके की चोट पर कहा, जो मैं जाने ताहे में जानो, लोक वेद का कहा न मानो। जो मेरे सत्य को समझता है उसका मैं आदर करता हूं, और लोक वेद आने आए तो मैं नहीं मानता हूं। बिल्कुल निडर। ऐसे निर्भय कबीर का चेला होकर के भयभीत क्यों? इसलिए निर्भय रहो। हाँ, उद्दंडता ना करो, जो नहीं समझ पाता उससे झगड़ा ना करो, समझाने की चेष्टा करो। हिंदू समाज ने अपना बड़ा नुकसान किया, छूत छूत ऊंच नीच का रोग बढ़ाकर। वैसे सब में यह रोग है, मुसलमानों में, ईसाइयों में, सब में है, लेकिन हिंदुओं का रोग भयंकर है। इसलिए व्यवहार में एक प्रमुख मुद्दा है कि किसी मनुष्य जात कभी पूछो ही ना। मैंने दिन में कहा था, आज अगर आप अंतर जाति शादी नहीं मानते हो तो लड़की लड़का शादी करना हो तो जात पूछ लो, और अंतर जाति शादी मानते हो तो न पूछो। मेरा उसमें कुछ पक्ष नहीं। फिर और समय पूछने की क्या जरूरत है? आपके 3 बच्चे हैं मानो, तो 3 बार पूछना पड़ेगा जीवन भर में, बस, बाकी नहीं पूछना पड़ेगा। और जाति का भूत जिससे लगा है, रोज पूछते हैं तुम कौन जाति के। मनुष्य को देख रहे हो। एक आदमी बैठा था, एक आया दूसरा, कहा भैया तुम किस जात के हो? तो हाँ, एक बैल बताता। तो उसने कहा ये कौन जात का है? कहे तो बैल है।
कि बैल को आप पहचान पाए, मनुष्य को नहीं पहचान पाए। नीम को देख करके लोग जान लेते नीम है, कटहल को कटहल, आम को आम। मनुष्य को लोग नहीं पहचान पाते। मनुष्य को पहचान, मनुष्य, मनुष्य से बड़ा कौन हो सकता है? भगवान मनुष्य के अलावा कहीं मिला है? मनुष्यों में ही अच्छे लोगों को लोग भगवान कह डाले। इसलिए साहब ने कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा। अय मनुष्य, तुम्हारे सद्गुण बड़े हैं। सम्मान सबको प्रिय है, किसी का अपमान मत करो, सबको आदर दो। सबके अंदर में राम बैठा है, ब्रह्म बैठा है, अल्लाह बैठा है, खुदा बैठा है। परमात्मा, खुदा, अल्लाह, देवी देवता कहां पाओगे? यही सब तो हैं जो बैठे हैं। ये उदार दृष्टि अपनाओ। कबीर जेती आत्मा तेते शालिग्राम। जितने आत्मा सब शालिग्राम भगवान है। उदार दृष्टि रखो, व्यवहार पवित्र रखो। जिस परिवार और समाज में रहते हो, मीठे वचन का प्रयोग करो सदैव। जिनसे मिलो, मीठे वचन का प्रयोग करो, कटु वचन कभी मत बोलो। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार है संचरय, सालय सकल शरीर। मधुर वचन औषध के तुल्य है, कटु वचन तीर के समान है, जो कान से घुस करके पूरे शरीर को मथता है। आप अपने घर के व्यवहार को, परिवार और समाज के व्यवहार को कटु कह करके बिगाड़ते हैं। जब कटु भाषण आपको प्रिय नहीं है, कोई कटु आपको कहे तो आपको अच्छा नहीं लगे, तो आप दूसरे को कटु क्यों कहते हैं? व्यवहार पवित्र हुए बिना परमार्थ नहीं बनेगा। खेत को गोड़ जोत कर, खाद पानी डालकर, कमाई करके बीज डालने से फसल होती है। जहां आप बैठे यहां बीज डाल दे तो क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं। मन पवित्र नहीं, वाणी पवित्र नहीं, कर्म पवित्र नहीं, आहार विहार पवित्र नहीं, व्यवहार पवित्र नहीं, तो आध्यात्मिक लाभ कैसे होगा? पहले खेत की कमाई करो, तब बीज डालो। इसी प्रकार पहले अंतःकरण को शुद्ध करो, चित्त को निर्मल बनाओ, तब ज्ञान का बीज पड़ करके उसमें लहलहाएगा फसल के रूप में। और ये काम अपने परिवार से शुरू करो। जिस परिवार में आप रात दिन रह रहे हो, वहां मीठा बर्ताव करो। अपने परिवार में लोग मीठा बर्ताव नहीं करते। दूसरे से तो मीठा कर लेते, अपने से नहीं करते। दूसरे घर जाएंगे तो बड़ी खुशी से बात करेंगे, अपने घर में गंभीर बने रहेंगे, तनावग्रस्त। कारण यह है कि अपनी कामनाएं, अपना अहंकार, कामनाएं पूरी नहीं होती, अहंकार में ठेस लगती। अपने परिवार वालों से व्यवहार रहता है और दूसरे के व्यवहार हमें प्रतीत होते हैं कि हमारा अशुभ कर रहे हैं, हमारी अवहेलना कर रहे हैं, हमारी अवज्ञा कर रहे हैं, जो मैं चाहता हूं उसको पूरा नहीं होने दे रहे हैं। तो अपनी कामनाओं और अहंकार में ठेस बारंबार हम महसूस करते हैं, इसलिए तनावग्रस्त रहते हैं, इसलिए साथियों से कटु बोलते हैं और कसैला बर्ताव करते हैं। इसका परिणाम और खराब होता है। अपने अहंकार को घटाओ, अपनी कामनाओं को घटाओ। जो अपनी कामनाओं और अहंकार को मार लेता है वो अमृत हो जाता है। विनय पूर्वक रहो, सब दया करेंगे। या आपा को डाल दे, दया करे सबको है। साहब कहते हैं अहंकार को छोड़ दो, सब लोग तुम्हारे ऊपर दया करेंगे। आपसे कोई गलती हो गई हो, कोई खूब क्रोध में आकर के आपको कट कहती हुई कहे कि तुमने ये गलती की, अब आप कह दो हाँ मुझसे गलती हुई, मैं क्षमा चाहता हूं।
फिर बेचारा वो कुछ कह नहीं पाएगा, ठंडा जाएगा। गलती को स्वीकार लेने पर फिर अगला आदमी कुछ भी नहीं कह पाएगा। कल्याण का रास्ता बड़ा सरल है, सह लो, किसी को सहाओ न, किसी के कटु वचन सुन करके सह लो, दूसरे कटु न करो। अपना कर्तव्य अदा करो, दूसरे के अधिकार की रक्षा करो, दूसरे के मन की बात जितना बन सके मान लो, अपनी बात जबरदस्ती किसी पर न ला दो। अपनी कामनाओं पर संयम करो, दूसरे की कामनाएं अगर उचित हैं तो उनमें बाधा न डालो। रहनी जिसे कहते हैं वो यही है, सुबह से शाम तक का सोचना, बोलना और करना, यही रहनी है। सोचना सही हो, बोलना सही हो, करना सही हो तो जीवन में मधु इकट्ठा हो जाएगा। सोचना खराब है, क्रोध, तामस, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार की आग भरी, और वाणी से कट निकलता है, और इंद्रियों के बर्ताव अशिष्ट, असभ्य, उद्दंडतापूर्ण, तो ये सब का परिणाम क्या होगा? अपना पूरा जीवन कसैला बनेगा। अंदर ही अंदर आदमी जलेगा, शांति नहीं पाएगा। तीर्थ में नहाओ मुक्ति मिल जाएगी, अमुक नाम जप लो मुक्ति मिल जाएगी, अमुक मंत्र का पाठ कर लो मुक्ति हो जाएगी, ये सब झूठी महिमाएं। तीर्थों में घूमना अच्छा है, अपने देश को उसका ज्ञान होगा। कोई नाम और मंत्र में पवित्र धारणा है तो जपना अच्छा है, अपने मन का, वाणी का सदुपयोग होगा। वेद का मंत्र, कुरान का मंत्र, बाइबल का मंत्र, गुरबाणी का मंत्र, बीजक का मंत्र और जगह का मंत्र, सब मंत्र बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं। इसलिए मंत्र जपना, नाम जपना बुरा नहीं। तीर्थ में कोई घूमता है बुरा नहीं, लेकिन पाप कट जाएगा। पाप करोगे कौन काट देगा? उसके लिए परीक्षा कर लो। जिस दिन ज्यादा भोजन हो जाए लोभवश तो आदमी परेशान होता है, तो जरा मंत्र जप करके देखे पछता है कि नहीं, नाम ले पछता है कि नहीं, पचेगा नहीं। लहसुन प्याज खा लो और कोई नाम जपो, दुर्गंधिक डकार मिट जाए तो अच्छा है, और नहीं मिटता है तो पाप कैसे मिटेगा? पाप छोड़ने से पाप मिटेगा। किताबों में लिखा है, धर्मशास्त्रों में लिखा है, अच्छी बातें लिखी हैं, उटपटांग बातें लिखी हैं, ऐसी बातें लिखी हैं जो कल्याणकारी हैं, और ऐसी बातें लिखी हैं जो नरक में डुबाने वाली हैं। ऐसी भी बातें, उल्टा पाठ। इसलिए विवेक की आंखों को खोल करके समझने की चेष्टा करो, निष्पक्ष उदार चिंतक बनो। अपना शास्त्र दूसरे का शास्त्र, अपनी परंपरा दूसरे की परंपरा, अपने गुरु दूसरे के गुरु, सब आदरणीय है, और असत्य किसी का आदरणीय नहीं। अपने शरीर में जब रोग लग जाता है तो ऑपरेशन करके उसको काट के निकाल दिया जाता है। कभी कभी हाथ में, पैर में ऐसा रोग लग गया कि डॉक्टर कहता है इसको काट के अलग नहीं किया जाएगा तो शरीर भर विष से व्याप्त हो जाएगा, आदमी बचेगा नहीं, तो हाथ काट दिया जाता है, पैर काट दिया जाता है। ऑपरेशन करके खराब अंश को निकाल दिया जाता है। तो अपनी परंपरा की खराब बातें क्यों नहीं निकाल दी जाए? वेदों के 55 मुद्दे हैं वैदिक साहित्य के, जिसको पंडितों ने कलिवर्ज कह करके त्यागने की राय दी।
वेद और वैदिक साहित्य के 55 मुद्दे हैं। और आज से 1000 वर्ष पूर्व पंडितों ने कलिवर्ज नाम का शास्त्र लिखा और कहा ये त्याज्य। वेद के वचन है लेकिन उसको कहा कि त्याज्य। वैदिक साहित्य के वचन है लेकिन त्याज्य का, वो कलिवर्ज कहा गया। कलिकाल में ठीक नहीं, इसलिए विवेक पूर्वक हवन होता था। हवन में पशु काट करके हवन कर दिए जाते थे। जब सूझ हुई तो ये बंद किया गया। तो नारियल उसमें हवन करने का, भाई देखो नारियल हवन कर दिए, मानो पशु का हवन हो गया। एक रास्ता निकाला गया। इलाहाबाद पत्र आया नेपाल के क्षेत्र से मेरे पास, बिहार और नेपाल के बीच से पत्र आया नवरात्र के पहले। हमारे भक्तों ने पत्र दिया कि साहब यहाँ देवता देवी के नाम पर बकरे बहुत कटते हैं, तो क्या किया जाए। मैंने लिखा कि अहिंसात्मक आंदोलन करो, किसी को कटु न कहो, लेकिन ये आंदोलन करो कि भाई जीववध करना ठीक नहीं है। जिस मंदिर में बकरे कटते हैं उस पंडित का पत्र है मेरे पास कि महाराज आपकी पुस्तकें मैं पढ़ता हूं, आपका कैसेट सुनता हूं, तो लगता है कि मैं पाप करता हूं, लेकिन डर लगता है अगर ये बकरे नहीं कटेंगे तो अशुभ न हो जाए। और पब्लिक भी सोचती है। और आपके प्रवचन और पुस्तकों से मैं प्रभावित हूँ। यहाँ कबीरपंथी खूब हैं, तो समय समय से जुलूस निकालते हैं कि देवी के नाम पर बकरा काटना बंद करो। तो हम लोगों को भी लगता ठीक कहते हैं, महाराज हमें ऐसा उपदेश कीजिए कि ये जीव हत्या बंद हो, और हमें विश्वास हो कि ये जीव हत्या अगर नहीं होगी तो कोई हर्ज नहीं होगा। तो मैं दोनों को पत्र लिखा। मैंने कहा जीव हत्या ही पाप है, जीव हत्या न होने से क्या हर्ज होगा। और डर है ना कि अगर देवी के नाम पर जीव हत्या नहीं करेंगे तो हमारे लड़के बच्चे मर जाएंगे। ये महान अंधविश्वास। भला कौन ऐसा ईश्वर और देवता है जो किसी प्राणी को छटपटाते देख करके खुश हो। एक सज्जन आदमी के सामने किसी प्राणी के गले पर कोई छुरी रेते तो उसको सहन नहीं होगा, या तो शक्ति होगी तो रोकेगा, नहीं तो वहां अलग चला जाएगा। ईश्वर या देवता वो कैसा है जो उसको खुश करने के लिए लोग प्राणियों की हत्या करते हैं। पागलपन। दोनों को पत्र लिखा। तो अंधविश्वास में जनता बहुत उलझी हुई है। विचारवान बनो, विवेकवान बनो, निर्भ्रांत दृष्टि अपनाओ, सदाचार के पथ पर चलो। जीव अकेला है, जीव को ही आत्मा कहते हैं, और अंततः वही परमात्मा है। आपकी सत्ता छोड़ करके कहीं कोई परमात्मा मिलने वाला नहीं। वेदों शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि परमात्मा बाहर से मिलता है। ये आत्मा ही परमात्मा है जो मिला मिलाया है। समझना है, रुकना है, ठहरना है, अपने आप में विश्राम पाना है। इसलिए परमात्मा के लिए भटको मत, कहीं बाहर से परमात्मा मिलेगा। एक सगुण भगवान, एक निर्गुण भगवान। सगुण आंखें खुले तो जब बाहर जितने प्राणियों को देखो सब सगुण भगवान है। आंखें बंद करो तो अंतरात्मा निर्गुण भगवान है। सगुण भगवान की सेवा करो, निर्गुण भगवान का ज्ञान करो। सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान। सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। आंखें खुले, घर के परिवार के लोग जितने दिखाई दें सब भगवान भगवती। घर से निकले गलियों में
मोहल्ले में, गांव में, बाजार गए, जहां जितने प्राणी मिलते हैं सब भगवान भगवती। मनुष्य हो चाहे पशु हो चाहे कीट पतंग हो, सब भगवान भगवती। ये सगुण भगवान की भावना। हम मान लेते हैं पत्थर की मूर्ति या कागज का चित्र पूजना सगुण सेवा है। वो तो प्रतीक है। चित्र और मूर्ति प्रतीक है, चिन्ह है महापुरुषों। असली सगुण भगवान ये चलते फिरते प्राणी हैं। और ऐसी दृष्टि जिसके चित्त में आ जाएगी वो कौन सा पाप करेगा। पाप का अर्थ ही है अपने इंद्रिय मन को उत्तेजित करना और दूसरे को पीड़ा देना। पाप की परिभाषा यही है। पहली बात है अपना मन उत्तेजित हुआ, इंद्रियां उत्तेजित हुई, ये पाप हो गया, इसे खलबली हो गई। फिर दूसरे को पीड़ा दी गई और पाप बढ़ गए। अपने मन इंद्रियों को उत्तेजित न करो, दूसरों को पीड़ा न दो, दूसरे का हक न मारो। यही पाप के रास्ते से हटना है। और जो आदमी अपनी मन इंद्रियों को चंचल नहीं करता और किसी को पीड़ा नहीं देता, उसकी इस दिव्य रहनी से धीरे धीरे जीवन अमृत होता चला जाता है, सुखी होता चला जाता है, शांत आत्मा, तृप्त आत्मा होता चला जाता है। और जो अपने मन इंद्रियों को जितना चंचल करेगा और दूसरों को पीड़ा देगा, उतना वो दुख पाएगा। उसका दुख छुड़ाने वाला कोई नहीं। लोग घूस दे करके काम करवाने की आदत रखते हैं, तो ईश्वर और देवता को भी घूस देने की बात रहती है। एक आदमी ने चोरी की, लाखों की संपत्ति लाया और 1000-2000 रुपए का कपड़ा, मिठाई, माला, फूल, पैसा लेके मंदिर में गया, चढ़ाया और रोने लगा, हे भगवान क्षमा कर दो। रोने लगा, खूब आंसू गिरा रहा है, भगवान क्षमा करो। भगवान कमीशन पाया, खुश हो गया और क्षमा कर दिया। घूस पा गया ना। ये जो घूसखोर हैं ये तो लंबा लंबा घूस लेते हैं। आज जहां मैं रहता हूं वो लड़का अखबार मेरे पास लाया, तो मुख पृष्ठ पर ही लिखा था सांसद लोगों ने घूस लिया, कोई 50,000, कोई 55,000, कोई कितना, वो सब गिना के रखा है। भाजपा वाले सांसद 6 हैं, कांग्रेस का 1 है, तो किनका 3 है। तो ये जो नेता वो भी थोड़ा थोड़ा है, 50-55,000 नेताओं के लिए तो चटनी भर है, तो पता नहीं कितना लेते हैं। लेकिन ईश्वर बेचारा इतना भोला भाला है, उसको थोड़ा फूल वूल चढ़ा दो, मिठाई उठाई, कुछ पैसा, कपड़ा, बस खुश हो जाता है और पाप काट देता है। आपने अपने मन से ईश्वर गढ़ लिया और उसको चढ़ा करके पाप काटने का प्रपंच कर लिया और कुछ नहीं। असली ईश्वर क्षमा नहीं करेगा, असली ईश्वर घूस नहीं लेता है, वो प्रार्थना करने से खुश नहीं होता, उसमें खुश होने और नाखुश होने का प्रसंग ही नहीं। वो ऑटोमेटिक यंत्र है, स्वचालित यंत्र है, जो करो सो भरो। वो है नियम, विश्वव्यापी नियम। ईश्वर क्या है? विश्वव्यापी नियम। नियम में कोई क्षमा नहीं है। व्यक्ति क्षमा करता है, नियम क्षमा नहीं करता है। किसी व्यक्ति को आपने गाली दी, वो व्यक्ति है, वो क्षमा कर सकता, न गाली दे। लेकिन आपने आग को छुआ तो आग क्षमा नहीं करेगी, वो व्यक्ति नहीं है, उसका स्वभाव है जलाना, वो जला देगी। पानी छुएंगे शीतल हो जाएंगे,
इसलिए नियम में क्षमा नहीं है, व्यक्ति क्षमा करता है। और असली ईश्वर नियम है। जो ज्यादा भोजन करेगा उसी का पेट खराब होगा, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। ज्यादा खाएगा उसी का पेट खराब हो जाएगा, ये नियम है। और नमाज पढ़ने से कहीं पेट ठीक हो जाएगा, पूजा करने से ठीक हो जाएगा। संतुलित भोजन करो तो पेट ठीक हो जाएगा। नियम ईश्वर है। अब नियम ईश्वर में कोई छुटकारा नहीं है, इसलिए लोगों ने उससे आंखें मीच ली। तो एक ईश्वर बना लिया अपने मन से और उसको दे दिया घूस और उसकी कर ली प्रार्थना। बस मन ही मन में हो गए गदगद। अब परमात्मा ने क्षमा कर दी, क्योंकि लिखा भी है, किताबों में पंडितों ने लिख दिया है, रास्ता बना दिया है। तो अपने को धोखा देने के लिए हम लोगों ने व्यक्ति ईश्वर की कल्पना की और घूस देने की कल्पना की। नाम ले लो, मंत्र जप लो और कुछ दक्षिणा दे दो, पूजा कर दो, पाप कट जाएगा। लेकिन ये सब धोखा है, कुछ नहीं कटेगा, भोगना पड़ेगा। इसलिए सतत जागरूक हो जाओ। सबसे बड़ी पूजा है सुबह से शाम तक, जब तक नींद ना आए, अपने मन वाणी कर्मों की निगरानी करते रहो, अपने को देखते रहो कि मैं क्या कर रहा हूं, अपने को संभालो। ये सबसे बड़ी पूजा है। आज से ही संकल्प लो कि विनम्र रहोगे, किसी से कट नहीं बोलोगे, अहंकार नहीं करोगे। जो आदमी जितना छिछला होता है, अपनी बुद्धि का और अपने सदाचार का घमंडी होता है। हमारी बुद्धि सबसे बड़ी है और हमारा सदाचार सबसे ऊंचा है। ये छिछलेपन का लक्षण है, ये मानना। जो जितना गंभीर होता है उतना विनयी होता है। सदाचारी होकर के सदाचार का घमंड नहीं होता है। बुद्धिमान होकर के बुद्धि का घमंड नहीं होता है। और छिछला है तो बुद्धि का घमंड, सदाचार का घमंड, और फिर उसका सदाचार और उसकी बुद्धि ही उसको तकलीफ देती है। कितने लोग थोड़ा सदाचार अपना करके महाअहंकारी हो जाते हैं और उसका परिणाम और पतन होता है। इसलिए सदाचार और बुद्धि का घमंड नहीं होना चाहिए, उसका पवित्र आचरण होना चाहिए। हमारे पास जो शक्ति है उस शक्ति का सही उपयोग है, अपने कल्याण के लिए उसका प्रयोग करें और दूसरी की सेवा में लगाए। ये पूरा संसार एक सहकारी समिति है। एक दूसरे के सहयोग से सबका जीवन चलता और कल्याण होता है। एक नवयुवक बाजार जाने लगा। उसका एक बच्चा था, छोटा था लेकिन बहुत मेधावी था। उसने कहा, पिताजी कहाँ जा रहे हो? कहे बाजार। कहे बाजार क्या चीज है? कहे चलो आज दिखा दे। चलो आज तुम्हें जलेबी खिलाएंगे। कहे जलेबी क्या चीज है? छोटे बच्चे तो क्या सब कुछ तो सीखते हैं। पिता ने कहा जलेबी वो चीज है जिसको लाखों लोग मिल के बनाते हैं। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। घर में माता अकेली ही रोटी बनाती है, आज ऐसी चीज खाऊंगे जिसको लाखों लोग बनाते हैं, तो लाख लोग वहां बैठे होंगे बनाते, वो भी देखूंगा। गया, बाजार में गया। पिता ने जलेबी एक छटाक खरीद करके दे दी। उसने कहा, पिताजी आप कहते थे लाखों लोग बनाते, एक आदमी छान रहा है। कहे बेटा हिसाब करो तब पता लगेगा। कि कौन सा हिसाब? कहे देखो जलेबी में मैदा है, शक्कर है और तेल है और कढ़ाई में बना है। हलवाई बैठ के बनाता है,
मैदा, शक्कर और तेल को अभी अलग रख दो। जिसमें बनता है वो कढ़ाई लोहे की, और लोहे की कढ़ाई के लिए किसी स्टील प्लांट में जाना पड़ेगा, जमशेदपुर, भिलाई या और जो कारखाने होते वहाँ। और वहाँ जा देखो कई किलोमीटर में वो सब स्टील प्लांट होता है, और वहाँ लोहा क्या बनेगा, वो तो कहीं दूर लोहा मिश्रित पर्वत होता है, वहाँ से खुदाई हो करके ट्रेन में भर के पत्थर आता है, तब गलता है, तब लोहा बनता है। कितने लोग वहाँ खोदते हैं, ट्रेन से वो ढोया जाता है। ट्रेन के डिब्बे कितने बने हैं, पटरियां बिछी, सड़कें बनी, कितने लोग बनाए हैं। कहा पिताजी समझ गया, ये जलेबी के पीछे लाखों लोगों के हाथ है। हम लोग जो कुछ भी अपने जीवन में उपयोग करते हैं, आध्यात्मिक आदि भौतिक रूप में, सब कुछ के पीछे कितने लोगों का हाथ है। हमारा कल्याण होता है, कितने सदग्रंथ बने हैं, उनको हमने पढ़ा है। लेखक कौन कौन है, छापने वाले कौन, उसकी स्याही बनाने वाले, कागज बनाने वाले, मशीन बनाने वाले, एक पतली सी किताब के पीछे कितने लोगों का हाथ है। ये सारा संसार हमारा उपकार कर रहा है, सारे संसार से हम उपकृत हैं। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो दूसरे के लिए मंगल कर हो, तभी हम उऋण होंगे। हम भी सेवा करें समाज की। शक्ति का अच्छा उपयोग यही है, अपने कल्याण में लगाओ और दूसरे के कल्याण में लगाओ। अपना अहित न करो और दूसरे का अहित न करो। अपने मन को, अपनी वाणी को, अपनी इंद्रियों को संयम में रखो, जितना बन सके, जितना संभव हो, अपने को समेटो, संभालो और दूसरे की सेवा करो। व्यावहारिक पवित्रता से चित्त निर्मल होता है। जो पवित्र व्यवहार करता है, आहार विहार पवित्र रखता है, व्यवहार पवित्र रखता है, उसका मन निर्मल होता है। और जिसका मन निर्मल होता है उसकी साधना अच्छी होती है। घर में तकरार करते हो, राग द्वेष करते हो, कला करते हो, क्या ध्यान करोगे? ध्यान करोगे वही तामस रहेगा। पीठ ताने बैठे रहोगे लेकिन मन में तामस रहेगा। और मन सरल है, कोमल है, विनम्र है, तो ध्यान के समय तो ध्यान है ही है, बिना ध्यान के समय भी ध्यान है। जिसका मन निर्मल होता है हर समय वो प्रसन्न रहता है। इसलिए आमूल चूल जीवन को शुद्ध करना है, एड़ी से चोटी तक पवित्र करना है। सदगुरु कबीर ने कहा, जो कुछ करो सो पूजा, मैं जो करता हूं सो पूजा है। दुकानदार दुकान पर बैठ करके ग्राहकों को सौदा दे और उन्हें देवी देवता समझे, उचित मुनाफा ले और सेवा करे, तो उसका दुकान करना पूजा बन जाएगा। किसान हल चलाए, अध्यापक बच्चों को पढ़ाए, और इसी प्रकार नाली साफ करना, टट्टी घर साफ करना, जितने काम हैं सब पूजा बन जाना चाहिए। ऐसा हमारा मन निर्मल होना चाहिए कि सारा काम पूजा बन जाए, तो जीवन निर्मल हो जाएगा। ये अपने हाथ में हम और आप कर सकते हैं। भोग अपने हाथ में नहीं, मैंने दिन में कहा था, भोग अपने हाथ में नहीं। भोग जो चाहोगे छूट जाएंगे। इसी शरीर में जवानी गल जाती है, कुछ नहीं रह जाता है। कौन सी वस्तु अपने साथ में है? लेकिन कल्याण करना सरल है।
उसमें अपने को निखारना, सुधारना वो अपने बस में है। अपनी बुराई को छोड़ने में क्या कठिनता है? दूसरे की वस्तु पाने में कठिनता है, और दूसरे की वस्तु मिलेगी खत्म हो जाएगी। अपनी वस्तु ही स्थिर है। लौकिक दृष्टि से जो अपनी वस्तु मानी जाती है वो भी स्थिर नहीं है। अपनी वस्तु क्या है? आत्मा। आत्मा ही अपना है। इसलिए साहब ने कहा है, जो चाहो निज तत्व को शब्द ही ले हो परख। अगर निज तत्व चाहते हो तो शब्दों को परख लो। निज तत्व, आत्म तत्व, अपने आत्मा को पहचानो, आत्मा में शांति पाओ। ये जीवन का सच्चा आनंद है। ये सब बुद्धि बनेगी संतों की संगत में, सेवा में, स्वाध्याय में, साधना में, अध्ययन में, मनन में। सुबह शाम समय निकाल करके अकेले में बैठो, अपने गुण दोषों पर सोचो, दोषों को घटाओ, सद्गुणों को बढ़ाओ। जब ऐसी चेष्टा करोगे तब ऐसी बुद्धि बनेगी। नहीं तो सुबह से शाम तक खुराफात खुराफात खुराफात, दुनिया भर का प्रपंच। अपने को संभाल नहीं पाते हैं। राग द्वेष कलह कल्पना में समय बीतता है। पढ़े लिखे लोगों का सुबह अखबार और रात में टीवी। जो दुनिया भर का प्रपंच दिन भर किए सो किए, सुबह ही अखबार से प्रपंच दिमाग में भर लिए, और रात में खा पी करके टीवी के सामने बैठ गए, वो प्रपंच भर रहे हैं। अखबारबाजी और टीवी बाजी छोड़ो, अकेले में बैठ करके अध्ययन मनन चिंतन पर जोर दो, आचरण की पवित्रता पर जोर दो, आत्म परिष्कार, आत्म शुद्धि करने की आवश्यकता है। ये मानव जीवन की सफलता इसी में है। कमाना, खाना, संतान पैदा करना, ये संसारी धंधा है। ये जीवन की सफलता नहीं। कमाना मजबूरी है, खाना मजबूरी है। बिना कमाए क्या खाओगे? और बिना खाए चलेगा नहीं। लेकिन कमा खा करके क्या करना चाहिए? कमाते क्यों हैं? खाने के लिए। खाते क्यों हैं? जीने के लिए। जीते क्यों हैं? इसका पता नहीं। क्या जीवन है? कमाओ खाने के लिए, खाओ जीने के लिए, और जियो आत्म शुद्ध के लिए, आत्म कल्याण के लिए। इस पर बारंबार चिंतन मनन करने की जरूरत है। अवसर निकालो, रोज अवसर निकालो, अकेले में बैठो, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो। आज सुलभ है कैसेट भी, कैसेट सीडी द्वारा प्रवचन अपने घर में बैठे बैठे सुन सकते हो, और ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो तो बुद्धि बनेगी ऐसा। और जब इस प्रकार बुद्धि बनेगी तब कर्म होने लगेंगे पवित्र, फिर गंदे कर्म हटने लगेंगे, अशुद्धियां हटने लगेंगी, शुद्धियां बढ़ती जाएंगी, जीवन कृतार्थ होगा। तो हमारा जीवन व्यवहार परमार्थ दो पहलुओं से युक्त है। प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का व्यवहार है, उसमें विवेक पूर्वक करो। परमार्थ सत्य है, आत्मा है। जब व्यवहार पवित्र होगा तो मन निर्मल होगा। निर्मल मन में आत्मज्ञान होगा, और ज्ञान द्वारा ध्यान, समाधि, ये सब सफल होंगे, और चित्त में शांति आएगी। जिसके चित्त में शांति है उसको निर्भयता है, सच्चा सुख है। यही जीवन का फल है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।